हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश। ये है नॉलेज बी और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। आपका लर्निंग हो, आपका एंटरटेनमेंट हो, आपका पेमेंट हो और इसी के साथ साथ फ्रॉड भी डिजिटल होते जा रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट इसका एक नया फॉर्मेट है। तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? तो डिजिटल अरेस्ट में जो स्कैमर्स हैं वो किसी इंसान को डिजिटली यानी कि कॉल, वीडियो या मैसेज के थ्रू फ्रॉड तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का केस होने वाला है या वो अरेस्ट होने वाले हैं, और फिर उस केस को हटाने के बदले में उनसे पेमेंट की डिमांड करते हैं। तो ये जो स्कैमर्स हैं ये खुद को या तो पुलिस पर्सन या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर इसी तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बताते हैं। ये स्कैमर्स इतनी डिटेल में ये चीज़ें बताते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो इन पे शक नहीं कर पाता, और इवन वीडियो में भी ये अपने सेटअप को सरकारी ऑफिस की तरह या पुलिस स्टेशन की तरह शो कर देते हैं। इंडिया में जो सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट हुआ है वो 77 ईयर्स की एक महिला के साथ हुआ है मुंबई में, और उनको पूरे 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और इस दौरान उनको फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर 3.8 करोड़ रुपए की रकम का स्कैम किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के जो नंबर्स हैं इंडिया में वो बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर ओल्ड एज या रिटायर्ड पर्सन्स को निशाना बनाया जाता है, लेकिन जवान और पढ़े लिखे लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब भी आपके पास इस तरह की कोई कॉल आए तो आप उनसे डिटेल मांगें और उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रखें। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस आप पुलिस स्टेशन में या जो इनकम टैक्स ऑफिस है वहां जाकर ही पूरे करेंगे। अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो चुका है तो आप साइबर क्राइम नंबर 1930 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कंप्लेंट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे दर्ज करवा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट काफ़ी तेजी के साथ फैल रहा है और इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, नर्वस नहीं होंगे, तो आसानी से इस तरह के फ्रॉड्स को अवॉइड किया जा सकता है।